गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर चैनल सिविल सिंप्लीफाइड AEJE। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की तरफ से आपके लिए ये रिक्रूटमेंट ड्राइव आई हुई है, जो कि फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। हम सिर्फ फ्रेशर वाली पोस्ट को अभी कैटर करेंगे कि जो फ्रेशर्स के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पे लेवल है, क्या क्या उसमें पूछा जाने वाला है। आपका बेसिकली टेक्निकली पूछा जाएगा और कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये तो सबसे पहले आपकी एक्सपीरियंस वाली है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। तो अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की SC की एक पोस्ट है इसमें, और आपकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की OBC की एक पोस्ट है, लेवल 1 और लेवल 13 की ये पोस्ट है। हम बात कर रहे थे फ्रेशर्स की। सबसे पहले जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट लेवल 6 की आपकी पोस्ट है, और आप देख सकते हैं, मैं इसको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन से आपकी पोस्ट आई हुई है। लेवल 6 की पोस्ट है एंड यू विल वर्क विद वन ऑफ द प्रीमियर माइंड्स ऑफ आवर कंट्री। IIT कानपुर के स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि कैसे होते हैं, तो आप उनके साथ काम कर रहे होंगे, उनके प्रोफेसर्स के अंडर में काम कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे इंजीनियरिंग और डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए भी। हाँ, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि क्या क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर आपकी लेवल 3 की जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन की, ये सारे आपके डिसिप्लिन में आई हुई है। आप देख सकते हैं इधर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, CS, अर्थ साइंस, EE, ह्यूमैनिटीज़, इंटेलिजेंस सिस्टम, मटेरियल साइंस, फिज़िक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारी पोस्ट हैं आपकी, और ये ओवरऑल आपकी 80 पोस्ट हैं, सारी एक्सपीरियंस वाली भी मिला के और फ्रेशर्स वाली मिला के सब कुछ। तो ये वैसे तो देखिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले के लिए लेवल 3 की पोस्ट छोटी ही मानी जाती है, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रो करने की इन वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एज लिमिट आपकी जो ग्रुप V लेवल 6 वाली जो आपकी पोस्ट थी, उस पर आपकी एज लिमिट है अप टू 35 ईयर्स, जो आपकी लेवल 6 की पोस्ट थी। और जो आपकी ग्रुप C लेवल 3 की पोस्ट थी, उधर आपकी एज है अप टू 30 ईयर्स। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन होता है, वो हम आगे देखेंगे कि कितना कौन सी कैटेगरी को या कौन से फीमेल एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस वाली एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैं स्किप करूँगा, डायरेक्ट चलते हैं फ्रेशर वाली जॉब के लिए, जो है हमारे रिसेंटली ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स के लिए एंड सम ऑफ द एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर्स एज वेल। यस, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आपकी इसमें 3 UR की पोस्ट है, एक SC, एक ST, एक PWD। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन में है। आपको बस याद ये रखना है कि अगर आपने BTech कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डिज़ायरेबल है, लेकिन आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने उस डिसिप्लिन में BSc कर रखी है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी चाहिए, बिना उसके आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, और कर भी देंगे तो आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं सेम स्ट्रीम में, जैसे इसमें मटेरियल साइंस में है, तो अगर आप मटेरियल साइंस में डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो वही, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस, अगर आप BSc किए हुए हैं तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस, और अगर आपने BTech कर रखा है 4 ईयर जो कोर्स होता है, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद चलते हैं हमारे सिविल एंड मैकेनिकल। और हाँ, ये जैसे CS वाले बच्चों के लिए भी है। अगर आपने MCA कर रखा है, MSc कर रखा है, BTech कर रखा है, BE कर रखा है कंप्यूटर साइंस या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट चलते हैं हमारी लेवल 3 वाली पोस्ट के लिए। जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है आपकी, इसमें टोटल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 15 पोस्ट हैं, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वही सेम क्लॉज आपका, अगर आपने इंजीनियरिंग BTech या BE कर रखा है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर उस डिसिप्लिन में BSc होता है, मतलब इसमें तो नहीं होता है एरोस्पेस में। तो हमारे सिविल वाले बच्चों के लिए
आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बीटेक, अ बैचलर्स डिग्री या बीई किया हो आपने सिविल इंजीनियरिंग में, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी मस्ट होना ही चाहिए। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पढ़ सकते हैं इसमें, वो वहाँ जाके भी आपकी चेंज होती रहती हैं, मतलब वो फिक्स नहीं है ऐसा कि यही काम करना है। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वालों के लिए भी है। एंड इसमें इम्पॉर्टेंट और क्या है, हाँ मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए सेम आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है तो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, डिप्लोमा है तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ है सच इम्पॉर्टेंट है नहीं। हाँ ये एज रिलैक्सेशन है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 इयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो 3 इयर्स प्लस सर्विस पीरियड आपका उसमें ऐड करके विच इज़ अप टू मैक्सिमम 56 इयर्स आप कर सकते हैं। हाँ अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं IIT कानपुर के और अगर इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई है तो अप टू मैक्सिमम 50 इयर्स तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इन ग्रुप B and C, एंड 55 तक फॉर ग्रुप A वाला पोस्ट जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए। सो ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स 3 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको अप्लाई बिल्कुल करिए। ये आपको वेबसाइट दी गई है IIT कानपुर की, वहाँ इस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा अप्लाई करने के लिए वहीं पर। बात की जाए इस फॉर्म के बारे में, वही ग्रुप B और C की पोस्ट 1000 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट इसको फिल करने के लिए, और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो 500, और अगर आप फीमेल एस्पिरेंट हैं तो 500। तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री। और IIT की तो बात अलग ही है, आप सभी जानते हैं वहाँ कैसा माहौल रहता है, कैसी पढ़ाई रहती है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और इसी तरह की और नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए सिविल सिंप्लीफाइड AE JE से।